नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। हर रोज़ की तरह आज भी लेकर आ चुकी हूँ कुछ यूज़फुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स। आशा करती हूँ हर एक ट्रिक आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आने पर लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो नमस्ते दोस्तों, टिप्स वंडर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, खाना बनाने से पहले हम लोगों को तो सब्जी काटना ही पड़ता है और ये जो सब्जी का छिलका है ना, इसको तो हम लोग फेंकते हैं डस्टबिन में। लेकिन अभी तो हम लोगों को दो डस्टबिन में कचरा डालना पड़ता है। एक जो सूखा कचरा है वो डालते हैं हम लोग अलग डस्टबिन में, और जो गीला कचरा है उसको डालते हैं अलग डस्टबिन में। तो ये जो दो डस्टबिन है, इसको रखने के लिए भी जगह की जरूरत है। तो अगर हम लोग ये ट्रिक फॉलो करेंगे ना, तो दो डस्टबिन खरीदना भी नहीं पड़ेगा और जगह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, इधर मैंने ले लिए है एक बड़ा वाला कंटेनर, और लेना है दो प्लास्टिक का पैकेट जो कि अलग अलग कलर का होना चाहिए। और इधर देखिए, मैंने ले लिए हैं दो डबल साइडेड टेप का टुकड़ा। तो अभी इस टुकड़े को, ये जो कंटेनर है, इसके दोनों साइड में लगा देना है। अब एक ही कंटेनर में हम लोग ये दो प्लास्टिक का जो पैकेट है इसको लगाएंगे। तो देखिए, कुछ इस तरीके से लगाना है और ये अंदर की तरफ गिर ना जाए, इसके लिए पैकेट का दोनों साइड को इस डबल टेप से लगा देना है ताकि ये अंदर की तरफ गिर ना जाए। तो देखिए, अभी आप एक प्लास्टिक में सूखा कचरा डाल दीजिए और एक प्लास्टिक में आप गीला कचरा डाल दीजिए। तो ये काम करने से क्या होगा, हम लोगों को दो डस्टबिन भी नहीं खरीदना पड़ेगा और एकदम से कम जगह में भी हम लोग ये रख पाएंगे। तो आशा करती हूँ दोस्तों ट्रिक पसंद आया है। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। ज्यादातर खाने में हम लोग लहसुन का इस्तेमाल तो करते ही हैं, क्योंकि खाने में लहसुन डालने से खाने का स्वाद काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन लहसुन का छिलका निकालना ये काफ़ी प्रॉब्लम का काम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अगर हम लोग नाखून से इसको छीलने की कोशिश करते हैं ना, तो नाखून में भी दर्द होने लगते हैं। चाकू से भी अगर इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो वो भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो देखिएगा, किसी को अगर आप देंगे ना इसको छिलका निकालने के लिए, तो कोई भी निकालना नहीं चाहते हैं और हम लोगों को फिर करना ही पड़ता है जितना टाइम लगे। तो आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। इस ट्रिक को फॉलो करने से काफ़ी कम टाइम में बहुत सारा लहसुन का छिलका हम लोग निकाल पाएंगे। तो देखिए, हमारे किचन में पिलर तो होता ही है, तो लहसुन का ये जो कलिया है, इसके ऊपर एक गांठ जैसा होता है ना, उस गांठ में ये पिलर को फंसा देना है और फिर इस तरीके से आप छिलके को निकालते जाइए। तो आप देखेंगे काफी कम टाइम में बहुत सारा लहसुन का जो कलिया है वो हम लोग छील पाएंगे और नाखून में भी दर्द नहीं होगा। और चाकू से अगर हम लोग छीलने जाएंगे तो हाथ काटने का भी डर रहता है, लेकिन अगर हम लोग इस ट्रिक को फॉलो करेंगे ना, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा और बड़ी आसानी से हम लोग छील भी पाएंगे, वो भी कम टाइम में। तो इधर आप देख ही सकते हैं कितनी कम टाइम में कितना सारा छिलका मैंने निकाल लिया। तो ट्रिक को जरूर फॉलो कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। आजकल हम लोग एक मिनट भी मोबाइल के बिना नहीं चल सकते। हर वक्त मोबाइल हम लोगों के साथ ही होता है। खाना पकाते टाइम या तो फिर दूसरे काम करते टाइम अगर मोबाइल में कॉल आ जाए तो हम लोग मोबाइल को पकड़ लेते हैं और इस तरीके से ना मोबाइल का जो कवर है वो एकदम से गंदा हो जाता है, जो कि हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं और इसको क्लीन भी नहीं करते हैं। और इस वजह से कैमरे के आसपास धूल मिट्टी जम जाते हैं और पिक्चर क्वालिटी भी खराब हो जाता है। तो तब हम लोगों को कभी कभी ये लगता है कि मोबाइल खराब हो चुका है, दूसरा खरीदना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम लोग अच्छी तरीके से मोबाइल या तो फिर कवर को क्लीन करेंगे ना बीच बीच में, तो ऐसा दिक्कत कभी नहीं होगा। लेकिन मोबाइल में तो हम लोग पानी साबुन नहीं डाल सकते हैं, तो इसको कैसे क्लीन कर सकते हैं, चलिए वो ट्रिक आज देख लेते हैं। तो हमारे सभी के घरों में वेजलिन तो होता ही है। तो इधर मैंने देखिए ले लिया बस थोड़ा सा वेजलिन और लिया है कॉटन का एक छोटा सा टुकड़ा। कॉटन के इस टुकड़े में बस थोड़ा सा वेजलिन लगा लेना है और फिर देखिए इस तरीके से कवर में लगा दीजिए और अच्छी तरीके से घिस लेने से आप देखेंगे कवर में जितना भी गंदगी था ना, वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और ये काम अगर हम लोग 15 दिन में बस एक बार करेंगे तो भी कवर अच्छी तरीके से क्लीन रहेगा। कॉटन के इस टुकड़े को देख के तो आप लोगों को पता चल ही चुका है कि इस कवर में कितना गंदगी था। तो इस तरीके से ही अगर हम लोग मोबाइल को क्लीन कर लेंगे ना, तो मोबाइल भी क्लीन रहेगा और पिक्चर क्वालिटी कभी कभी जो खराब हो जाता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। मोबाइल स्क्रीन को भी क्लीन कर लिया, अभी इसके पीछे से अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है।
तो देखिए कभी कभी आप देखेंगे बच्चे ना मोबाइल में स्टिकर लगा लेता है, तो स्टिकर उठ जाने के बाद इसका जो ग्लू है ना वो बिल्कुल भी नहीं उठता है और ये दिखने में काफ़ी गंदा लगता है। तो ये जो ग्लू है इसको उठाने के लिए भी आप ये वेजलिन का यूज़ कर सकते हैं और फिर एक सूखे कपड़े से आप पोंछ लीजिए, आपका मोबाइल एकदम से नया जैसा चमकने लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। अभी तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा ही पड़ चुकी है और इस गर्मियों के मौसम में जो भी कपड़े हम लोग पहनते हैं उसको बिना धोए अलमीरा में रखने की मन भी नहीं होता है। लेकिन जो कपड़े हम लोग हर रोज़ पहनते हैं उसको तो हम लोग धो लेते हैं, लेकिन जब हम लोग पार्टी फंक्शन में जाते हैं ना, थोड़ा हेवी साड़ी या तो फिर सलवार कुर्ती तो हम लोग पहनते हैं और इस कपड़े को हम लोग घर में नहीं धो सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग घर में धोएंगे ना तो ये कपड़े एकदम खराब हो जाएगा और इस कपड़े को अगर हम लोग लॉन्ड्री भेजेंगे तो काफ़ी सारा पैसा भी खर्च हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो कपड़े हैं जो कि हम लोग पार्टी फंक्शन में पहन के जाते हैं, घर लौटने के बाद ये कपड़े को थोड़ा धूप दिखा देते हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे इस कपड़ों से ना पसीने की बदबू आने लगते हैं। वो जो हम लोग खाते पीते हैं उसका भी एक स्मेल आते हैं और ये कपड़े अलमीरा में रखने का बिल्कुल मन नहीं होता। तो उस टाइम आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। इस ट्रिक को फॉलो करने से ना कोई स्मेल आएगा और ना तो हम लोगों को पैसा खर्च करके लॉन्ड्री भेजना पड़ेगा। तो देखिए इधर मैंने एक छन्नी ले लिया है, इस छन्नी में डाल दिया 2 चम्मच बेकिंग सोडा, जो कि हमारे सभी के किचन में होता ही है। अभी छन्नी के मदद से बेकिंग सोडा को पूरे कपड़ों में फैला देना है कुछ इस तरीके से। ये काम आप हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों से बेकिंग सोडा डालने से जगह पर थोड़ा कम गिरेगा तो कुछ जगह पर थोड़ा ज़्यादा गिर जाएगा, इसीलिए मैंने इधर छन्नी का यूज़ किया है। तो देखिए पूरे कपड़ों में बेकिंग सोडा डालने के बाद एक रूमाल ले लीजिए और फिर पूरे कपड़ों में बेकिंग सोडा को इस तरीके से फैला दीजिए और फिर ये जो कपड़े हैं या तो फिर सलवार जो भी है इसको आप धूप में रख दीजिए 5 से 7 मिनट के लिए। तो ये काम कर लेने से आप देखेंगे आपके जो कपड़े हैं ना उससे कोई भी बैड स्मेल नहीं आएगा और इसको ना ही तो धोना पड़ेगा ना ही तो लॉन्ड्री भेजना पड़ेगा और इसको प्रेस करने का भी कोई जरूरत नहीं होगा। धूप दिखा देने के बाद आप इस कपड़े को आराम से अलमीरा में रख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। जो कपड़े पहन के हम लोग ऑफिस जाते हैं या तो फिर स्कूल जाते हैं, 1-2 दिन के बाद वो कपड़े तो वॉश करना ही पड़ता है। वॉश करने के बाद इसको प्रेस भी करना पड़ता है, क्योंकि इस तरीके का जो कपड़े है बिना प्रेस किए हम लोग ये तो पहन भी नहीं सकते और इसको पहन के कहीं बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। लेकिन कभी कभी होता है ना कि लोड शेडिंग चल रहा है, तो उस टाइम हम लोग कैसे प्रेस करें, या तो फिर हम लोगों के पास जो प्रेस है वो खराब हो चुका है, तो उस टाइम ना आप ये ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी के किचन में प्रेशर कुकर तो होता ही है। तो देखिए प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया थोड़ा सा गर्म पानी। अभी प्रेशर कुकर के जो ढक्कन है इसको बंद कर लिया। अभी इस गर्म पानी वाला प्रेशर कुकर को आप इस तरीके से कपड़े के ऊपर चला लीजिए। पूरे कपड़े के ऊपर ऐसे चलाना है जैसे कि हम लोग प्रेस करते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर का ये जो नीचे वाला पार्ट है ना ये थोड़ा क्लीन होना चाहिए, इसमें कोई काला दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो ये कपड़ों में चिपक भी सकता है। कपड़ों के दोनों साइड अच्छी तरीके से प्रेशर कुकर से प्रेस करना है। जब घर में लोड शेडिंग चल रहा है बहुत टाइम तक, या तो फिर आपका प्रेस खराब हो चुका है, उस टाइम आप ये ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज का सभी ट्रिक आप लोगों को पसंद आया है। कौन सा ट्रिक सबसे अच्छा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आने पर लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।